नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग छत्तीसगढ़ को कंटिन्यू करते हुए छत्तीसगढ़ के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये जो खनिज है छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिलता है, ये खनिज कौन कौन सी जगहों में पाई जाती है, किस किस चट्टानों में कौन सी विशेष तरह की खनिज मिलती है, इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग क्लास जो है आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ के खनिज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो खनिज है वो कौन कौन से सेल समूह, मतलब कौन कौन से चट्टान में किस तरह के खनिज जो हैं अपन को मिलती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने आपका छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में इन 1, 2, 3, 4 और ये चारों भागों में इसको बांटा हूँ, जो उसको आप अगर नहीं देखे तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो उसके बाद आपको ये जो क्लास है और अच्छे से समझ आएगी। ये जो है आपका पूरी बघेलखंड का पठार, ये जो है ये जो है आपका सामरी पार्ट प्रदेश हो गया, ये छत्तीसगढ़ का ये हो गया महानदी बेसिन जो बोलते हैं इसको, और ये है आपका बस्तर का पठार। तो इसको जो हमने 4 भागों में बांटा है, इसका ये मैप है और इसमें कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है और उन चट्टानों में कौन कौन सी खनिजें पाई जाती हैं, इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया मैप की बात। अब हम लोग देखते हैं ये इस तरफ इस रेंज में है गोंडवाना, जो है शैल समूह है आपका, ये जो शैल समूह चट्टान हो गया। तो इस रेंज में गोंडवाना शैल समूह में है, और जो ब्रैकेट में लिखा हूँ वो उस तरह की जो मतलब चट्टान में जो खनिज पाई जाती है वो हो गया। तो देखिए यहाँ पे गोंडवाना शैल समूह में विशेष कर जो है कोयला पाई जाती है। इधर आ गया आपका दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप के जो शैल समूह, इसमें बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम, इसमें जो है ये बॉक्साइट है, ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और बीच में छत्तीसगढ़ के मध्य में जो है आपका महानदी बेसिन। तो इधर जो है आपका चूना पत्थर, जो कडप्पा शैल समूह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है और डोलोमाइट। इधर गरियाबंद और महासमुंद के थोड़े ज़िले में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे किम्बललाइट नाम की चट्टान में हीरा पाया जाता है। और अगर हम लोग बस्तर और दंतेवाड़ा साइड आ जाएंगे तो ये जो धारवाड़ चट्टान से अपन को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है, वही अपन को पल्सर से 3 चट्टान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे नीस, मतलब यहाँ पे ग्रेफाइट, नीस चट्टान से ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। तो ये तो हो गया अपन चट्टान में बेसिक जो खनिज पाई जाती हैं। ये मैंने नोट लिख दिया है, आपको आगे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा खनिजों में, आप पढ़ सकते हैं इसको। हम लोग आगे इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो है मुख्य जो खनिज उत्पादक ज़िले हैं उस पर हम लोग अभी देख लेते हैं कि खनिज जो है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ज़िलों में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो ये देखो, ये रहा आपका बिलासपुर में सबसे ज़्यादा अगर मिलता है तो डोलोमाइट हो गया। कोरबा में कोयला मिलता है। सरगुजा में बॉक्साइट, और बलौदा बाजार में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर आपका बलौदा बाजार में मिलता है। वही दंतेवाड़ा में सबसे ज़्यादा लोहा और टीन की प्राप्ति होती है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ खनिज में जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं, वो अभी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये है छत्तीसगढ़ खनिज संपदा के दृष्टि से संपन्न राज्य, आप सबको पता ही होगा। अब ये आते हैं यहाँ पे कि राज्य में प्राप्त जो खनिज हैं उनके जो कुल प्रकार है, तो ये जो है 28 प्रकार के हैं। और इस 28 प्रकार में जो खनिज विपणन से जो प्राप्त होता है उसमें से 20 प्रकार का व्यावसायिक खनन एवं विपणन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जो लिखा हुआ स्पष्ट नहीं दिखता है तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पीएससी व्यापम में आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी को मैं बना के आपको ये प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसको आप लिख भी सकते हैं। राज्य में कुल खदानें जो हैं 202 जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है, जो देश के कुल खदानों का 5.4% है। खनिज उत्पादन की दृष्टि से लगभग 8.7%। दोस्तों, ये जो डेटा है वो हर साल अपडेट होता रहता है, इसको आप अपडेट करते रहिएगा। तो अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि इसका योगदान जो है छत्तीसगढ़ देश, ये जो पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ जो है देश में 5वां स्थान है उत्पादन की दृष्टि से। ये यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो खनिज भंडारण और उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है।
तो दोस्तों भंडारण जो है, खनिज भंडारण मतलब खनिज यहाँ देश में जो पाई जाती है जितनी खनिज, उनमें जो छत्तीसगढ़ का क्रम है भंडारण मतलब स्टोरेज, उसमें छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। और देश के उत्पादन में जो है उसमें अपना 5वां स्थान है। मतलब प्रोडक्शन जो करते हैं हम लोग खनिज का, उसमें 5वां है और भंडारण में तीसरा है। ये दोनों आप कंपेयर करके पढ़िएगा और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग आते हैं कुछ और चीज़ें। 7 जून 2001 को खनिज विकास निगम रायपुर का गठन हुआ था। मुख्य उत्पादक राज्य में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का क्रम। तो जो छत्तीसगढ़ का उत्पादन में है 5वां, भंडारण में है तीसरा। यहाँ पे लिख दिया हूँ, अच्छे से दिख नहीं रहा, आप लिख सकते हो। तो अब हम लोग आएंगे मुख्य उत्पादक राज्य। प्रथम ऑफशोर क्षेत्र हो गया, द्वितीय हो गया आपका राजस्थान, तृतीय हो गया उड़ीसा, चतुर्थ झारखंड, अब 5वां जो हो गया आपका वो है अपना छत्तीसगढ़। तो इसको हम लोग एक मैप से ऐसे देख लेते हैं। ये जो मैप है मैंने आपको यूट्यूब में इस मैप को कैसे बनाते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। आप चाहते तो वो क्लास देख सकते हैं। इससे सारे राज्य और कौन कौन से राज्य कनेक्टेड हैं वो आपको बेसिक पता चल सकता है। या तो अगर आपने अपने हिसाब से या जो स्टैंडर्ड मैप है उससे भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला जो हो गया ऑफशोर क्षेत्र हो गया। अब देखो सेकंड जो हो गया राजस्थान, थर्ड यहाँ से उड़ीसा, घूम के ऐसे आओ राजस्थान, झारखंड हो गया चौथा, और 5वें नंबर में छत्तीसगढ़ है। तो इससे आप एक और कनेक्शन करके याद रख सकते हो कि जो जीएसटी जो है उसमें भी छत्तीसगढ़ जो पास किया जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसमें भी अपना जो है 5वां स्थान है। तो ऐसे कंपेयर करके अपन इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग आएंगे एक एक जो खनिज है उसमें छत्तीसगढ़ जो स्थान है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए देखते हैं जो प्रथम जो है छत्तीसगढ़। तो ये जो तीन तो छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है। मतलब पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो है 3 अयस्क जो है उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। अब आते हैं यहाँ पे डोलोमाइट और कोयला। डोलोमाइट और कोयला में छत्तीसगढ़ का जो है क्रम प्रथम है उत्पादन में। अब आते हैं लौह अयस्क में। तो लौह अयस्क में उत्पादन में देश का दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का उत्पादन में। अब आते हैं बॉक्साइट। तो लौह अयस्क और बॉक्साइट में दूसरा, डोलोमाइट और कोयला में पहला, और 3 का एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा स्टेट है जिसमें प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करता है। अब देखते हैं राजस्व संग्रहण में प्रदेश में खनिज विभाग का दूसरा स्थान है। अब ये जो राजस्व संग्रहण ये क्या हो गया, मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार को जहाँ से पैसा मिलता है उनमें से खनिज विभाग जो है उसका स्थान जो है दूसरा है। अब हम लोग आते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक क्या हो जाता है, मेटल या नॉन मेटल। तो इस पे कंपेयर करते हैं। ये जैसे छत्तीसगढ़ का मैप हो गया, दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ का मैप मैं इसी मैप से बताता हूँ। जिन लोग ने भी ये मैप नहीं आता वो क्लास 1 छत्तीसगढ़ का यूट्यूब में अपलोडेड है, प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर हो गया और आपका ये उत्तर और मध्य हो गया, ठीक है। तो इसमें अधात्विक खनिज मतलब जो नॉन मेटल मिनरल्स है वो मिलते हैं। अब दक्षिण में जो है आपका धात्विक मतलब मेटेलिक मिनरल्स जो है दक्षिण में मिलते हैं, और बस्तर में सर्वाधिक प्रकार के खनिज जो है बस्तर में मिलते हैं। तो ये तो हो गई बात। अब हम लोग और देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रकार के खनिज मैंने बता दिया कि बस्तर जिले में मिलता है। अब मूल्य की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक मूल्य का खनिज में प्रथम आपका कोयला आ जाता है और द्वितीय जो होता है आपका लोहा हो गया। और ये पढ़ सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ क्वार्टजाइट उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। अभिशप्त या गरीबों का हीरा भी बोलते हैं, अभिशप्त रत्न या अलेक्जेंड्राइट, और इसको गरीबों का हीरा भी बोलते हैं। तो ये भी जो है छत्तीसगढ़ एकमात्र उत्पादक राज्य है। इसका राज्य में लौह अयस्क कौन सी टाइप का मिलता है अगर आपको पूछा जाए तो वो मिलता है आपका हेमेटाइट किस्म का, और कोयला कौन से टाइप का मिलता है ये पूछा जाए तो ये हो गया आपका बिटुमिनस टाइप का। और अगर ये देखा जाए तो परसेंटेज वाइज ये दोनों अपने अपने में सेकंड क्रम में ही आते हैं। इससे आप याद रख सकते हो। मतलब कोयला जो है सबसे शुद्धतम कोयला में दूसरा स्थान भी बिटुमिनस का, सबसे
शुद्धतम लोहे में भी हेमेटाइट जो है दूसरे स्थान में है। तो इस तरह से भी आप लॉजिक लगा के भी इसको याद रखा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि और आगे चीज़ जो आयात निर्यात जो छत्तीसगढ़ करती है उनके बारे में। दोस्तों अभी हम लोग जो कोयला, लोहा, इनके जो उत्पादक जिले हैं उनको हम लोग और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दुनिया का बेहतरीन लौह अयस्क खदानों में से एक बैलाडीला खदान है। और जो बैलाडीला से खनिज लौह अयस्क जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान एवं चीन के निर्यात किया जाता है। जापान और चीन में निर्यात किया जाता है, मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। विशाखापट्टनम के इस्पात संयंत्र में भी यहाँ से लौह अयस्क की पूर्ति की जाती है। तो ये हो गया आपका बैलाडीला। अब ये जो हो गया बैलाडीला से विशाखापट्टनम का जो रेल मार्ग है वो जो बना था, इसीलिए बना था कि यहाँ पे जो है लोहे का जो है सप्लाई किया जा सके छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम। उसके बाद विशाखापट्टनम के बंदरगाह से अपन छत्तीसगढ़ के जो लोहे को चीन और जापान भेजते हैं। साथ ही साथ जो विशाखापट्टनम में जो खुद इन लोग का जो इस्पात संयंत्र है वहाँ भी छत्तीसगढ़ का या बीएसपी का जो है कोयला जाता है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन में जो प्रमुख है उसको अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उनमें आपका हो गया जैसे कोयला, लोहा, चूना, बॉक्साइट। तो ये जो है ये चार जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं। तो प्रदेश में कुल खनिज उत्पादक का लगभग 98% इन्हीं से आता है। अब देखते हैं खनिज उत्पादन। तो छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन मूल्य ये जो है डेटा जो है 2012-13 का है। तो इसमें 7.9% था, जो कि 13-14 में बढ़कर 8.7 हो गया था, और जो 15-16 में 6.75 जो है हो गया। तो इसको आप समय समय पे अपडेट करते रहिएगा। अब हम लोग आते हैं खनिज राजस्व में। तो राज्य का लगभग 27% खनिज जो है राजस्व जो है खनिज से आता है। और ये तो हो गया आपका डेटा। तो इनमें से यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉपर दिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ। ये जो है कोयले का जो परसेंटेज है 58.30 है, लोहे का है 29.63, चूना का करीब 1.38 है, और जो है ये अन्य हो गया उसका 7.67। इसको हम लोग आगे और देखेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कोयला। तो हम लोग सबसे पहले भी पढ़ते हैं कोयले के बारे में।